नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करब सभामुख से। प्रतिनिधि सभा सभामुख कृष्ण बहादुर महरा पूर्व निर्धारित समय में बैसार में उपस्थित होब सरकार आ सांसद सबके गंभीर ध्यान आकर्षण करलनि। बैसार में सांसद सभक न्यून उपस्थिति सरकारक अनुपस्थिति कारण समय में बैसार संचालन नहीं होब सकल कहत ओ एहि में सरकार आ सांसद सभक गंभीर ध्यान आकर्षण करलनि। ओ नीति आ कार्यक्रम प्रस्तुत करबाक समय में राष्ट्रपति के संबोधन के लेल सांसद सबसे व्यक्त संसदीय मर्यादा से बाहरक शब्द सब में से हो संसद गंभीर ध्यान आकर्षण करने जनलनि। समय ल बाजत नेकपा सांसद सुभाष चंद्र नेवांग परामर्श क्रम में राष्ट्रपति के महारानी बनाब खोजने कथन रिकॉर्ड से हटाब मांग के चलते सभामुख महरा ओहि शब्द में सांसदक गंभीर ध्यान आकर्षण करने बतौलनि। राजपाक सांसद महेंद्र राय यादव सरकारक नीति आ कार्यक्रम महत्वाकांक्षी अपूरा अधूर रहल बतौने छथि। काल प्रतिनिधि सभा के बैसार में सरकारक नीति आ कार्यक्रम पर धारणा रखैत ओ सुनैत काल लोकप्रिय आ कर्णप्रिय लागल बात नीति आ कार्यक्रमक आधारहीन महत्वाकांक्षी रहल बतौलनि। ओ राजनीतिक समस्या समाधान नहीं भेला पर देशक आर्थिक समृद्धि संभव नहीं हेबाक कहैत संविधान के सर्वस्वीकार बनेबाक विषय पहिल प्राथमिकता में राख सरकार के सुझाव देलनि। राजनीतिक समस्या के संबोधन नहीं केला पर समृद्धिक बात सपना मात्र रहत ओ बतौने छलैत। नीति तथा कार्यक्रम संघीय संरचना के आत्मसात नहीं केने ओ दावी से होकेलनि। ओ नीति आ कार्यक्रम में संघीयता शब्द नहीं रखबाक कारण सभामुख के सम्माननीय नहीं लिखबाक कारण आ तराई मधेश कहल शब्द नहीं रखबाक कारण पूछने छलैथ। महत्व किन राखिएन? संघीय लोकतन्त्रले संघीय गणतन्त्र किन लेखिएन? ऊर्जा उत्पादनदेखि लिएर विभिन्न श्री महेन्द्र राय यादव गर्दाखेरि पनि यसो हेर्दा पढ्दा चाहिँ कर्णप्रिय देखिने सुन्ने, तर व्यवहारमा हेर्दाखेरि यो महत्वाकांक्षी हो, यो पूर्ण छ, अधुरो छ। राजनीतिक स्थिरता बिना समृद्धि संभव छैन। संघीयता शब्द किन राखिएन? छुटेको सभामुखलाई यत्रो सम्मानजनक गर्ने शब्द महत्व किन राखिएन? संघीय लोकतन्त्रले संघीय गणतन्त्र ओ कम्युनिस्ट पार्टी सब सपना बाँटबाक काज मात्र केने आरोप लगौलनि। केही गुण्डाहरू पार्टीले त मलाई थाहा छ कि सपनै बाँट्ने पार्टी हो। सुरुमा कम्युनिस्ट पार्टीले के भनेको थियो भने यो देशमा सिंगापुर बनाउँछु, यो देशलाई यसैले मापदण्डमा बनाउँछु र यो देशमा जसको जोत उसको पोत कोही नराकारबाट भएको छ। सालिक भोट लिने काम अहिले मात्र कम्युनिस्ट पार्टीले गरेको छ। त्यसकारणले यो पनि नेपाली जनतालाई सपना बाँट्ने काम मात्र हुन सक्छ। कृषिको कुरा गर्ने हो भने त्यसको के आधार हुन सक्छ? असहमति छ ती विषयहरू। सरकार जनताक तटबंधक पैसा कटौती केने तराई मधेश समृद्धि सिंचाई योजना कटौती केने दावी करैत ओ चूरे संरक्षण नदी नियंत्रण वृक्षारोपण लगायत में ठोस योजना आनल जाय में जोर देलनि अछि। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसक सांसद विजय कुमार सरकारक नीति आ कार्यक्रम में राजनीतिक प्रतिबद्धता नहीं आब सकल बतौने छथि। काल्हि प्रतिनिधि सभाक बैसार में सरकारक नीति आ कार्यक्रम पर धारणा व्यक्त करैत ओ अलगे राजनीतिक परिवर्तनक बाद बहुत परिवर्तनक बाद आयल आ सरकार से लेल गेल नीति तथा कार्यक्रम में राजनीतिक प्रतिबद्धता नहीं आब सकल बतौने छलैथ। सरकार देश में कोनो तरीका से शासन नहीं कर चाहि रहल बात नीति तथा कार्यक्रम में आल जबाक हुनकर कहब छलैन। आफ्ना कुराहरू राख्नु मलाई सम्झना छ। सञ्चालनको लागि अगाडि बढ्ने एउटा असल परिपाटी हामीले सुरु गरेका छौं। त्यसैले यो जुन नीति कार्यक्रम प्रस्तुत हामीले जनतामा जे कुरा राखेका थियौं त्यही आधारमा जनताको आदेश प्राप्त भइसके पछाडि त्यसैको आधारमा हामीले नीति तथा कार्यक्रम बनायौं र प्रस्तुत गर्यौं। त्यसैले लामो व्याख्या नगरिकन मैले भन्न खोजेको कुरा हामीले जे पेश गरेका छौं, सरकारले जे नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ त्यो जनता समक्ष प्रस्तुत भएको छ। त्यसैले यो जुन नीति कार्यक्रम प्रस्तुत भयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सांसद योगेश भट्टराई रचनात्मक भूमिका निर्वाह कर प्रतिपक्षी दल के सुझाव देने छलैथ। समृद्ध नेपालक मार्गचित्र सरकारक नीति आ कार्यक्रम देने कहैत बसिया आ पुरान प्रश्न क सरकारक काज में समस्या खड़ा नहीं कर सुझाव देलैन। हिजो जान चाहन्न, यो काठमाडौँदेखि पोखरा, काठमाडौँदेखि बिरगञ्ज मात्रै होइन, अब 5 वर्ष भित्रमा काठमाडौँदेखि दिल्ली पुग्ने, दिल्लीबाट युरोप पुग्ने,
काठमाडौँदेखि बेइजिङ पुग्ने सपना देख्न थालेको छु। वास्तवमा हिजो जनताको बीचमा हामीले राखिरहेको सपना, हामीले हिजो त्यसरी देखिरहेको सपना अहिले नीति कार्यक्रम मार्फत, नीति कार्यक्रमको भेहिकल मार्फत संसदमा प्रवेश गरेको छ। मलाई विश्वास छ, त्यसतर्फ म आग्रह गर्न चाहन्छु साथीहरूलाई पनि, सरकारले जेठ 15 गते यो नीति तथा कार्यक्रमलाई बोक्ने बजेट ल्याओस्, छ होला लिनुपर्छ। प्रतिपक्ष इन वेटिङ हो, त्यसैले प्रतिपक्षको राख्नुपर्छ, झकझकाउनुपर्छ। सरकारसँग प्रतिपक्षले सरकारलाई, हामीलाई झकझकाओस्। यो आजकल रेलको सपना देख्न थालेका छौँ। वर्तमान सरकार लोकतंत्र के पद्धति मात्र नहीं भ सांस्कृतिक रूप में अवलंबन करत आल स्मरण करबैत 2048 सालक संसद में जका वर्तमान समय में प्रतिपक्ष उपेक्षा आ निषेधक अनुभव कैल जबाक स्पष्ट कैलनि अछि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद सुभाष चंद्र नेमाङ समृद्ध नेपाल बनेबाक लक्ष्य अनुरूप सरकारक नीति आ कार्यक्रम आनला से देश बनेबाक काज में संग देव प्रतिपक्षी दल के आग्रह केने छथि। सरकारक नीति आ कार्यक्रम ऊपर के परामर्श क्रम में काल के प्रतिनिधि सभा बैसार में समय लक बाजैत सांसद नेमाङ समृद्ध नेपाल निर्माणक लेल अन्य नीति आ कार्यक्रम में समर्थन करब प्रतिपक्षी दल के आह्वान केलनि अछि और निर्वाचनक समय में जनता समक्ष कैल गेल प्रतिबद्धता पूरा करबाक लक्ष्य सहित सरकारक नीति तथा कार्यक्रम आल स्पष्ट केलनि। देश बनाबा लेल जनता से देखाओल गेल सपना के जनता से हो विश्वास कैला से सरकारक नीति आ कार्यक्रम सफल बनाब ढंग से बजट आन्ने ओ बतौलनि। जी को निकै दिमाग किताबी दस्तावेज हो, यो गर्न सके पनि नगर्न सके पनि त्यो दिशामा जान सकिन्छ। तर त्यो एक्लै दम देखाएर, गणितको पार्लियामेन्ट भित्र दम देखाएर, दम 1984 मा कांग्रेस पार्टीले देखाएको थियो। त्यति बेला 4 सिट मात्रै बीजेपीको थियो। आज बीजेपी कहाँ छ र कांग्रेस कहाँ छ? पार्लियामेन्ट भित्रको गणित पर्मानेन्ट कुरा हुँदैन। यो कुरा अहिलेको छ सरकारले राम्रोसँग मनन गर्नुपर्दछ। यो गणित चेन्जेबल हुन्छ। एग्रिकल्चर, टुरिज्म र उद्योग, यो 5 वटा सेट। किछु दिन से अपन काठमांडू से रेल में दिल्ली आ यूरोप पहुंचल जहन सपना देखैत आयल कहैत ओ देश के समृद्ध आ सुखी नेपाली बनेबाक नीति तथा कार्यक्रम भीतरक सपना के समर्थन कर प्रतिपक्षी दल के आह्वान सेहो केलनि। बड़का दल आ सत्ता पक्षक घमंड अपना सब में नहीं रहल कहैत ओ सरकारक संग मिलकर काज कर प्रतिपक्षी दल के आग्रह सेहो केलनि। ओ प्रतिपक्षी के असल प्रतिपक्षी के जिम्मेवारी निर्वाह कर दिस सचेत सेहो करने छलैथ। जल कनेक्टिभिटी जे भन्नुस् या रेल कनेक्टिभिटी बिना न कृषिको विकास हुन्छ, न उद्योगको विकास हुन्छ, न पर्यटनको विकास हुन्छ, कुनै पनि चीजको विकास हुँदैन। अब नेपाल स्थायित्वमा ओ देश आ जनताक आवश्यकता आ औचित्यक आधार में संविधान संशोधन भ सकत स्पष्ट केलनि। राष्ट्रीय सभा सांसद सब साझा आर्थिक कार्यक्रम बनाकर देश के समृद्ध बनेबाक मार्ग में आगा बढ़ सरकार के सुझाव दिलक अछि। नेपाली कांग्रेसक सांसद जितेन्द्र देव सरकार के प्रमुख प्रतिपक्ष के सेहो साथ में लक देश के समृद्ध बनेबाक मार्ग में आगा बढ़ सरकारक गंभीर ध्यान आकर्षण करलनि अछि। काल राष्ट्रीय सभा बैसार में सरकारक नीति आ कार्यक्रम पर परामर्श में भाग लैत सरकारक नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रीयता ऊपर अनावश्यक तरीका से काज केने कहैत आपत्ति सेहो जनौलनि। सांसद देव देशक समृद्धि के लेल पूर्वाधार विकास में जोर देव सेहो सरकारक गंभीर ध्यान आकर्षण करौने छलैथ। ओ हुलाकी राजमार्ग निर्माण काज में विलंब नहीं कर सेहो सरकार संग आग्रह केलनि। एम्हर सत्तारूढ़ नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी सांसद खिमलाल भट्टराई मुस्लिम समुदायक मर्यादा से सेहो शिक्षाक राष्ट्रीय मूलधारा में आना सरकार के सुझाव दिलनि। ओ सरकारक नीति आ कार्यक्रम सामाजिक भेल दावी करैत ओहि ऊपर प्रश्न नहीं उठाब सेहो विपक्षी कांग्रेस संग आग्रह केने छलाह। सांसद भट्टराई जनताक समृद्धि आ विकास के सरकारक नीति तथा कार्यक्रम उचित तरीका से संबोधन केने दावी केने छलैथ। सांसद भट्टराई सरकारक नीति आ कार्यक्रम कृषि क्षेत्र के आधुनिकीकरण में जोर देने सेहो स्मरण करौलनि अछि। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस सरकार के 100 दिन सकारात्मक नहीं रहल टिप्पणी केलक अछि। कांग्रेस सह महामंत्री डॉक्टर प्रकाश शरण महत सरकारक 100 दिन
सकारात्मक नै देखल गेल प्रतिक्रिया देने छथि। काल्हि पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपा में न्यूज एजेंसी नेपाल संग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दैत ओ प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली राज्य शक्ति के सेहो पार्टीकरण कर खोजल गेल आ राष्ट्रीयता के सत्ता में पहुंचबाक सीढ़ी बनायल गेल आरोप लगाबैत सरकार गलत बाट में आगू बढ़ि रहल दावी सेहो केलनि अछि। सह महामंत्री महत सरकार सँ संविधान कानून आ विधि के शासन के छत विछत बनेबाक कोशिश भ रहल आरोप सेहो लगौलनि। ओ सरकार सँ जनता के अपेक्षा पूरा करबाक व्यवहार नै देखल गेल कहिकऽ सरकार के सचेत करेबाक अभियान सञ्चालन करबाक योजना सेहो आगू बढ़ाउने छथि। लक्षणहरूलाई हेर्ने हो भने त्यति सकारात्मक देखिराखेका छैन। सिम्पटमहरूलाई लक्षणहरूलाई हेर्ने हो भने त्यति सकारात्मक देखिराखेका छैन। अब प्रधानमन्त्रीजी सम्पूर्ण अधिकार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा केन्द्रित गर्ने कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। त्यहाँ थिङ्क ट्याङ्क राख्ने र थिङ्क ट्याङ्क पार्टीको मान्छे हुने र त्यो पार्टीका मान्छेहरूले अब राजस्व अनुसन्धान गर्ने, राष्ट्रिय अनुसन्धान गर्ने, सम्पत्ति शुद्धिकरण गर्ने भनेको के हो? यो भनेको शुद्ध रूपमा जुन राज्य संरचनाहरू छन् त्यसलाई पार्टीकरण गर्ने कुरा हो। सबभन्दा खतरनाक र यो गलत दिशामा यो सरकार जाँदैछ भन्ने त्यो एउटा चाहिँ यो उदाहरण हो। त्यस्तै गरेर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ राष्ट्रियताको ठुलो नारा लगाउनु भयो। यो देश मेरै काँधमा अडिया छ भने जसरी प्रस्तुत हुनुभयो। तर त्यो सत्तामा जाने भर्याङ मात्रै रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ स्पष्ट भएको छ। र अहिले उहाँहरू सत्तामा आइसकेपछि सबै चिज ठिक छ, सबै चिज राम्रो छ। हिजो सत्तामा नहुँदा सबै ठिक छ। यो सह महामंत्री महत सरकार सँ सिंडिकेट अंत करबाक वैदेशिक रोजगार व्यवसाय के व्यवस्थित बनेबाक प्रतिबद्धता जनेलाक बादो एकरा हल कर कानूनी बाट अवलंबन नै कयल गेल कहिकऽ असंतुष्टि सेहो व्यक्त केलनि। ओ देश के समृद्ध बनाबाक योजना कार्यान्वयन में लाभ सरकार नै सैक रहल दावी सेहो केने छलथि। कांग्रेस सह महामंत्री महत सरकारक कहब नीक भेल मुदा एकरा व्यवहार में नै उतारल गेल स्पष्ट केने छलथि। अपन न्यूज में आपकी स्तर व्यावसायिक विश्रामक बाद पुनः समाचार में स्वागत है। अब बाकी समाचार। उइख भुगतानी नै भेलाक कारण किसान सब समस्या में पड़ल अछि। एक तो चीनी मिल सब सँ उइखक मोल कम तोकब आ दोसर देश समय में भुगतानी नहीं पाब सकला सँ किसान सब समस्या बढ़ैत जा रहल अछि। एहन समस्या में रहल अछि मोहतरी के उइख किसान। मोहतरी सँ दीपक कुमार पांडे की रिपोर्ट। फकीरा दास तत्मा एकडाँडा गाउँपालिका वडा नंबर 6 बगैया के बासिंदा छथि। उमेर सँ 70 करि चुकल ओ अपन परिवारक मुखिया अछि। हुनका सँ कमायल रकम आ अन्न बालि सँ परिवारक 2 छाग खयबाक अवस्था भेटैत अछि। मुख्य रूप सँ उइख खेती करैत आयल ओ चीनी मिल सँ भुगतानी नहि पला के कारण समस्या में पड़ैत आयल अछि। हरेक दिन ओ भुगतानी पयबाक आस में चीनी मिल पहुँचे छथि मुदा खाली हाथ घुरऽ पड़ला सँ 11 सदस्य रहल हुनक परिवार चिंता में डूबल अछि। गामे के भद्र भलादमी सब संग 6 बीघा जमीन ल क उइख रोपने फकीरा एखनो शाहू महाजन के ब्याज तीर आ खेत में उधारे में लगाओल खाद्य उइखक बिया उइख काटर राखल गेल मजदूरक मजदूरी तीर नहीं सकला सँ माथ पर हाथ धक बैस बाध्य भेल छथि। मुदा कहिया रकम पैबाक तेकर ठेकान नहीं छै। फकीरा सदैत उइख बेचने मिल में पायक लेल फोन करैत अछि त कहियो काल सीधे मिल पहुँच जाय छथि। मुदा हुनका चीनी बिक्री भेला बाद मात्रे पाई देबा कहि क घुरल जाय छै। फकीरा कहैत अछि उमेर किसानिये में बीतल आ आब खेती करबाक जोश हरय लागल अछि। सदैत साउ महाजनक गाइर सुनऽ सँ नीक जे मरि जैती त आनंद। हमरा सबके ऋण कर्जा लके जे छै खाद पानी नीक बेजाय नौत के हानि सब मारल चलि गेल। 4 लाख रुपया हमर जे छै रामनगर मिल में घुरियाल है। हम गरीब आदमी सब आब की करू नहीं करू हम सब बड़का चिंता में पड़ गेल छी। एहि के लेल के सोचते? सोचे वाला बात है कि हमरा सबके गरीब आदमी किसान मर गेली जन मजदूरा के भाड़ा किराया सब देवी के है सब तंगड़ी हमरा सबके कौन उपाय कौन आधार से दियो? 36 के 10 रुपया हमरा सबके मिले या कभी नहीं मिले
अब कहाँ से लाऊ और न लाऊ जे पूछे में हमरा सबके उठ गेल। अब तक पैसा के कोई प्रॉब्लम न हवा। गौशाला नगरपालिका वडा नंबर 1 रामनगर स्थित एवरेस्ट चीनी मिल में 3,50,000 से बेसी के भुगतानी रोक क राखल गेला सेहो बहुत समय बीत चुकल अछि। मुदा 2 बेर क पौने करीब 1,60,000 रकम से बेसी पाब नहीं सकल अछि। एवरेस्ट चीनी मिल नेपाले के सबसे बड़का चीनी मिल छै। मुदा किसान सबक पीड़ा हल कर नहीं सकला से मिल जतेक बड़का भेलो पर कोनो फायदा नहीं। फकीरा जका महोत्तरीय के करीब 11,000 किसानक ओहने समस्या अछि। महोत्तरी, धनुषा, सर्लाही, बारा, पर्सा आरो थड़क करीब 30,000 किसान एवरेस्ट चीनी मिल भुगतानी कहिया देत कहैत प्रतीक्षा क रहल अछि। मिल उइख 331 रुपया 20 पैसा प्रति क्विंटल में किसान से लेने छल। मिल बीतल पुष 16 गते धरिक पहिल किस्ता तथा पुष मसांत धरिक दोसर किस्ता के रकम मात्र भुगतानी केने अछि। एकर बादक भुगतानी नहीं पला से किसान सब निराश बनल अछि। मिलक कथन। एम्हर मिल सरकारक दोहरा चरित्र से अपना सब समस्या में पड़ल बताब रहल अछि। एवरेस्ट चीनी मिलक प्रमुख उइख प्रबंधक पवन कुमार झा सरकार बांग्लादेश, पाकिस्तान आ श्रीलंका से भंसार छूट करा क सहूलियत दर में चीनी आयात केला के बाद अपन चीनी बाजार नहीं पौने बताब रहल अछि। देश को जुन पोलिसी हो चीन जस्तै उखु खरिद गर्ने पोलिसी बनाउँछ त्यसै चीनी बिक्री गर्ने पनि गभर्नमेन्टको निकायले बनाउनु पर्छ। अब किसान को उखु लिँदाखेरि उद्योगले अब 531 रुपैयाँ 20 पैसामा किनिरहेछ। तर त्यो 531 रुपैयाँ 20 पैसामा किन्दाखेरि उसले त्यो उखुबाट जुन उत्पादित चिनी हो त्यो चिनी यदि 531 रुपैयाँ 20 पैसा आफ्नो खर्च कटाएर पुगे आएन भने त्यो चिनीको रकमबाट भने उद्योगले चाहिँ त्यो किसानको रकम त भुक्तानी गर्न सक्दैन नि। अनि त्यसले गर्दा यसपालि खास गरेर जो कहिले पनि भन्न भएको कुरो हो यो देशले भन्सार छुटमा तपाईको बंगलादेश, पाकिस्तान र श्रीलंकाबाट सस्तो दरमा चिनी चाहिँ आयात गराएर यो नेपालको चिनीलाई थन्काइदियो। चीनी बिक्री आ बनकी राय का मात्र रकम द सकबा कहत ओइख प्रबंधक झा करीब 2 अरब रकम किसान के तिर बाकी रहल बताब रहल अछि। त्यहाँ सब किसानक समस्या तत्काल समाधान हेबाक छाट काट नहीं देखल गेल छै। एम्हर मिल समय में उइख लक भुगतानी नहीं केने कहत उखु उत्पादक कृषक संघ आंदोलन के समेत घोषणा क चुकल छै। एक त उइख उधारे में बेच पड़ रहल छै त दोसर दिस उइखक पाई लेव सेहो बहुत झमेला देखल गेल छै। त्यहाँ उइख किसान सबक समस्या समाधानक लेल सरकार से ध्यान देव आवश्यक अछि। अपन टेलीविजनक लेल महोत्तरी से दीपक कुमार पांडे की रिपोर्ट। बीपी विचार राष्ट्रीय समाज 2075 के पहिल धनुषा जिला अधिवेशन जनकपुर धाम में शुरू भेल अछि। उद्घाटक सत्र में सहभागी कांग्रेस नेता सब महामानव बीपी कोइरालाक विचारधारा से विचलित होइत गेला कारण कांग्रेसक अवस्था दिन प्रतिदिन खसैत जा रहल बतौलनि। वक्ता सब बीपी कोइराला देखौने बाट कांग्रेस बिसरि रहल आरोप लगौने कार्यक्रम में बजैत जनकपुर उपमहानगरपालिका पूर्व मेयर बजरंग प्रसाद शाह बीपी कोइराला महामानव रहला से हुनकर मार्गदर्शन बिसरब कांग्रेस के लेल घातक हैत कहने छलैथ। अखिलो बात उठे कि नेपाली कांग्रेस में जैसे बहुत कमी कमजोरी है, सब अलग कांग्रेस है, टोका टोक में जैसे विभाजित कांग्रेस है। वास्तव में उत्तर परिकल्पना की बात नहीं है। बीपी कोइराला इसे बीहू जो बिया हम सब अपनी भाषा में कैसे बिल्कुल विशाल बट वृक्ष जिनका गाछ से पहुँचे उसमें हजारों लाखों व्यक्ति जैसे छाया में जैसे शीतल प्रदान करी से और मजबूत रूप से जैसे गाछ से खास है। वो हमारा सबके पूरा बीपी कोइराला के सिद्धांत से बहुत सांदर्भिक है। पर तते बात से सब बात हमारा सबके व्यवहार होता है। हमारा याद है कि बीपी कोइराला के दो मर्तबा दो बेर उनका से भेटल छे। जखन हम 18 वर्ष के
नेपाली कांग्रेस में उग्र रूप ल रहल गुट उपगुटक कारण से पार्टी अखन एहन अवस्था में आयल सहभागी सभक तर्क चलैन। बीपी मानवे ने महामानव भेल सेहो सहभागी वक्ता सब तर्क केने छलैथ। नेपाली कांग्रेस के अखन अवस्थाक सुधार आ नेपाली कांग्रेसक अस्तित्व बचाब बीपी देखौने मार्ग में चल पड़त हुनकर सबके तर्क छलैन। कार्यक्रम में बजरंग प्रसाद शाह, पूर्व सांसद दिलेन्द्र परसौला, नेपाल शिक्षक संघ प्रदेश नंबर 2 के अध्यक्ष मेघनाथ यादव, नेता सुरेश कोइराला लगायत तक के सहभागिता छल। सरकार लैंगिक असमानता आ बेटा बेटी बीचक विभेद अंत करबाक लेल वर्षों करोड़ रकम विभिन्न कार्यक्रम में खर्च केलाक बादो असमानता ओतबे रहल अछि। तराई मधेश में बेटा बेटी के निजी इंग्लिश स्कूल आ बेटी के सामुदायिक विद्यालय में पढ़ेवा वाला सबके सेहो कमी नहीं रहल अछि। एक रिपोर्ट। यी दृश्य सब जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका भीतर के प्रमुख विद्यालय सबके कक्षा कोठली के अछि। दृश्य सबसे स्पष्ट होइत अछि जे कक्षा कोठली में लड़का आ लड़की के संख्या कतेक अछि। प्रत्येक विद्यालय के कक्षा कोठली सब में करीब 60% लड़की आ मात्र 40% लड़का के संख्या ओहिना नजर अबैत अछि। एहि सब के कारण अछि बेटा के निजी आ बेटी के सरकारी विद्यालय में पढ़ेबाक मानसिकता। अधिकांश बच्चा सब के पूछला पर हुनकर भाई सब निजी स्कूल में पढ़ि रहल हुनका सबके प्रतिक्रिया छलै। हाम्रो स्कुलमा केटीहरू बढी छन्, केटाहरू कम छ। अनि म 5 भाइ बहिनी, 3 बहिनी 2 भाइ, अनि 2वटा भाइ बोर्डिङ स्कुलमा पढ्नुहुन्छ। म 3वटा बहिनी सरकारी स्कुलमा पढ्छु। 3 बहिनी सरकारीमा पढाएको छ, मेरो भाइ बोर्डिङमा पढाएको छ। अनि 2टा भाइ बोर्डिङ स्कुलमा पढ्दैछ, अनि म सरकारी स्कुलमा सुरुदेखि नै पढिरहेको छु। प्रत्येक जेहन विद्यालय सब में लड़का आ लड़की बीच के संख्या में एहन भिन्नता किया था। हम सब विद्यालय के शिक्षक सबके समेत पूछने चलौं, हुनका सबके जवाब समेत एकैटा छल, बेटा आ बेटी बीच के भेदभाव आ असमानता। यो विद्यालय में केटी को संख्या केटा भन्दा अलि बढी देखिएको छ। यसको मूल कारण हाम्रो यो भेगमा अहिलेसम्म पनि जुन हामी समुदायमा बसिरहेका छौं, त्यहाँ केटालाई चाहिँ बोर्डिङ स्कुलमा पढाउने र केटीलाई चाहिँ सरकारी स्कुलमा पढाउने यो मानसिकता वास्तवमा घरैबाट सुरु भएको हो। यो बुवा आमाले गरेको र प्रमुख कारण चेतनाको कमी। अर्को प्रमुख कारण मैले के अध्ययन गरेको छु कि गार्जियनमा, अभिभावकमा के सोच छ कि छोरीलाई पढाइ लेखाइमा धेरै खर्च गरिसकेर उच्च शिक्षा गराएर पनि भोलिको दिनमा बिहा गर्दाखेरि ठुलो लगानी गर्नु। बेटी के बहुते पर होला पर डॉक्टर, इंजीनियर वा वही स्तर के लड़का खोज परबाक आ ओहि के लेल विवाह के बेर में नमहर रकम लगानी कर परबाक भेलासँ समेत ई परिपाटी के सृजना भेल हो सकबाक। तहिना दहेज प्रथा समेत लैंगिक विभेद के मुख्य कारण रहल शिक्षक लोकन के कहब छलै। लेकिन ई लोग सोचे छी कि जे बेटी के जे बोर्डिंग में पढ़ाएब, बेटी के बेसी पढ़ाएब तो बेटी के बियाह क के दोसर घर चलि जायत, आ बेटा के बोर्डिंग में पढ़ाएब, बेटा नीक स्कूल में पढ़त तो नीक नौकरी करत, नीक कमायत तो हमरा सबके बुढ़ारी में गुजारा करत। लेकिन ई सोच आदमी के हटाबऽ पड़ले। लैंगिक विभेद अंत कर ऐसा आगू केंद्रीय सरकार सब जनचेतना आ खबरदारी के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाउने रहितो कार्यान्वयन होब नहीं सकल बहुते उपराग सब प्रशस्त सुन में अवैत छल। मुदा अब स्थानीय आ प्रदेश सरकार समेत गठन भ चुकल समय में लैंगिक विभेद में कते कमी आउत से देखबाक बाँकी अछि। बाँकी लैंगिक भिन्नतामा चाहिँ अलिक धेरै नै भइरहेको छ। छोरा र छोरीको भिन्नता छ। छोरालाई बोर्डिङमा पढाउँछ, छोरीलाई चाहिँ स्कुलमा पढाउँछन्, किनभने छोरीलाई चाहिँ एकदम हेला गरेको जात हो क्या। छोरी जन्मेपछि चाहिँ एकदम आमा बाउलाई हर्ष नहुने, छोरा जन्मेपछि हर्ष हुने। तर छोरा छोरीमा केही फरक छैन। छोरा र छोरी उत्तिकै हामीले 9 महिना पेटमा राखेर जन्माएको छोरा पनि छोरी पनि उत्तिकै हुन्छ। तर छोरी अर्को घरमा जाने भनेपछि चाहिँ अलिकति हेला गरेर राखेको हुन्छ। त्यो चाहिँ नहुनुपर्ने। छोरा र छोरीलाई बराबर शिक्षा दिउँ, दहेज नदिउँ, परिपूर्ण गरेर पढाइदिउँ, छोरा र छोरीलाई बराबर पढाइदिउँ। त्यो पढाइदिउँ भने छोरा र छोरी बराबर सक्षम भएर आउँछन्।
लैंगिक विभेद न्यूनीकरण के लिए प्रदेश सरकार आ स्थानीय सरकार के नीति तथा कार्यक्रम की हैत से आगामी समय बताओत। मुदा शिक्षा में बेटा बेटी बीच के विभेद आ लैंगिक असमानता अंत करब अभिभावक सब अपने सुधर आवश्यक रहत। ख्या वाला चीज में जेहने शिक्षा आर्जन में समेत बेटा बेटी बीच एक समानता होव सकल तहन मात्रे समाज सही समस्या समाधान हो सकत। दहेज प्रथा के न्यूनीकरण आ मानसिकता में परिवर्तन एकर मुख्य समाधानक एकमात्र सूत्र रहल बुद्धिजीवी लोकन के कहबै छ। अपन टेलीविजन के लिए कैमरा में संजय शाह के साथ में पूरन शाह, जनकपुर धाम। प्रदेश नंबर 2 स्तरीय महिलावादी मंच 10 बुंदे घोषणा पत्र विषय में मुख्यमंत्री लालबाबू राउत के ध्यान आकर्षण करलक। मंचक पदाधिकारी सब काल जनकपुर में मुख्यमंत्री राउत के 10 बुंदे घोषणा पत्र विषय में जानकारी करौने छथि। ओ सब स्थानीय तह में न्यायिक समिति गठन पूर्णता पाव नहीं सकल। स्थानीय तहक हरेक निर्णय प्रक्रिया में महिलाक सहभागिता सुनिश्चित हेबाक, महिला ऊपर होइत गेल हिंसाक रोकथाम, विभिन्न किसिम के भेदभाव सहितक विषय में ठोस कदम चला आग्रह केने छथि। पूर्णता गर्न र न्यायिक समितिका कार्यहरू सुदृढीकरण गर्न आवश्यक कार्यक्रम तथा स्रोतहरूको अविलम्ब व्यवस्था गर्न नेतृत्व र सहकार्य गर्नेछौँ। 2 राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपान्तरणका लागि स्थानीय तहको हरेक निर्णायक प्रक्रियामा निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधिहरूको अनिवार्य सहभागिता सुनिश्चित गरी संविधान प्राप्त अधिकारहरूको अनुभूति गर्ने वातावरण निर्माणका लागि नेतृत्व र सहकार्य गर्नेछौँ। रूढिवादी प्रवृत्ति र प्रतिशतात्मक सोचका कारण महिला र बालिका, विशेष गरी दलित, अपाङ्गता भएका, विपन्न, मधेसी, जनजाति, मुस्लिम, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक जनजाति, 10 बुंदे ध्यान आकर्षण पत्र बोझबैत मुख्यमंत्री राउत महिलाक अधिकार आ पहचान सुनिश्चित नहीं भेला धरि स्वच्छ समाज कल्पना नहीं कयल जा सकत बतौने छलैथ। ओ अखन एन नियम सब बनाब प्रक्रिया में रहल कहैत महिलाक हक अधिकारक गारंटी के लेल प्रतिबद्ध रहल बतौने छलैथ। यहाँ मधेसका पनि महिला इन्स्पेक्टर भएर मेरो 50-50 गर्ने चाहना छ। एउटा मिसाल बनोस्, एउटा उदाहरण बनोस्, 2 नम्बर प्रदेशले यस्तो गरेको है। किनभने कानुन ऐन बनाउँदाखेरि अलिकता त्यसको दीर्घकालीन असर हो। जुन समुदाय पछि छ उसलाई अपलिफ्ट नगरेपछि समुदाय अगाडि आउँदैन। उसलाई त कम्पेन्सेसन नै आरक्षण हो। कम्पेन्सेसन नै विगतमा गरिएको त्यो जातीय समुदायसँग विभेदको कम्पेन्सेसन नै तपाईको आरक्षण हो। आरक्षण अरू केही हो। त्यसैले मेरो प्रयास रहन्छ कि निजामती सेवा पनि अब यहाँ आउँछ। निजामती सेवामा पनि मेरो एकदम प्रयास रहन्छ कि त्यो पनि महिलाको व्यापक प्रस्तुति हो। यो सोचका साथ अगाडि बढेका छौँ। हेर्दै जाउँ कतिसम्म गरिन्छ। महिलावादी मंच विभिन्न क्षेत्रक कार्यरत महिला सभक संगठन रहल अछि। आम अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारत कर्नाटक राज्य के विधानसभा में मुख्यमंत्री HD कुमारस्वामी विश्वासक मत प्राप्त केने छथि। विधानसभा में उपस्थित 117 विधायक कुमारस्वामी के पक्ष में मतदान केने छथि। मुदा भारतीय जनता पार्टी के सांसद सदन बहिष्कार केने छथि। कर्नाटक विधानसभा से बाहरलाक बाद बीजेपी नेता BS येदियुरप्पा मुख्यमंत्री कुमारस्वामी से किसान सबके ऋण मिनहा नहीं कयल गेल में मई 28 में कर्नाटक बंद करबाक चेतावनी सेहो देने छथि। मुख्यमंत्री कुमारस्वामी सदन में संबोधन करत जनादेश बीजेपी के लेल नहीं भेल बतौने छलैथ। विधानसभा विश्वास के मत लेबा से पहले कांग्रेस के रमेश कुमार विधानसभा के अध्यक्ष में निर्विरोध निर्वाचित भेल छलैथ। बीजेपी नेता कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा कुमार के हाथ मिलाकर बधाई देने छलैथ। मई 19 में येदियुरप्पा विश्वास के मत प्राप्त करने से पहले है राजीनामा देने छलैथ। ओई के बाद कांग्रेस जनता दल सेक्युलर के गठबंधन से HD कुमारस्वामी मुख्यमंत्री बनल छलैथ। कुमारस्वामी मई 23 में मुख्यमंत्री के शपथ लेने छलैथ। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी परमेश्वर उप मुख्यमंत्री बनल छथि। अब खेल समाचार।
अफगानिस्तानी स्टार रशीद खान ऑलराउंडर प्रदर्शन केलाक बाद सनराइजर्स हैदराबाद इंडियन प्रीमियर लीग IPL के फाइनल में पहुंच गेल अछि। दोसर एलिमिनेटर में कलकत्ता नाइट राइडर्स के 14 रन से हराबैत हैदराबाद चेन्नई सुपर किंग्स संग फाइनल भेंट पक्का केने अछि। हैदराबाद के जीत दियाबय के लेल रशीद खान बैटिंग, बॉलिंग आ फील्डिंग तीनू क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन केलनि। बैटिंग तरफ 10 बॉल में 4 छक्का आ 2 चौका सहित 34 रन बनेलथि तऽ बॉलिंग तरफ से ओ 3 विकेट लेने छलथि। 4 ओवर बॉलिंग केने रशीद 19 रन दैत 3 विकेट लेला आ फील्डिंग तरफ से 2 कैच लेने छलथि। मैन ऑफ द मैच सेहो बनल। कलकत्ता विरुद्ध अखन धरि के उत्कृष्ट प्रदर्शन से ओ केलनि। रशीद अखन धरि ई IPL में जम्मा 16 खेल में 21 विकेट लेने छथि। हुनकर बॉलिंग इकोनॉमी रेट 6.78 रहल अछि। सनराइजर्स हैदराबाद के बॉलर सिद्धार्थ कौल सेहो 16 खेल में 21 विकेट लेने छथि। कलकत्ता के ईडन गार्डन में टॉस हारि कऽ बैटिंग के नौत पेने हैदराबाद 7 विकेट गुमाबैत 174 रन बनौने छल। बेस्तापन न्यूज एहिठाम संपन्न होइत अछि। पल पल खबर तेज नजर देखैत रहब अपन टीवी। नमस्कार।